दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। ब्रेकिंग बिहार इन दिनों बीजेपी में आपने देखा जिस प्रकार से बांकीपुर का उपचुनाव बीजेपी अपनी 31 साल से जो सीट थी उसको भी गंवा दी। जिस प्रकार से लगातार इन दिनों ऐसी घटनाएं हो रही है, ऐसा आंदोलन हो रहा है दिल्ली से लेकर के पटना तक की, जिसमें लग रहा है कि क्या बीजेपी अपना आधार प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अब लोगों का विश्वास खो रहा है। क्योंकि बक्सर की तस्वीर आज आपको दिखाएंगे। बक्सर में 26 मंडल कहा जाता है कि 26 मंडल हैं, जिसमें एक रिक्त है। 25 मंडल के अध्यक्ष वहां भी काम कर रहे हैं। उसमें से ही 11 मंडल के अध्यक्षों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है और उन सब का एक ही शिकायत है कि बक्सर के जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश भुवन जी, इनसे नाराजगी है। उन्हीं दो मंडल अध्यक्षों से आपको बात कराएंगे। एक है विनोद उपाध्याय जी और एक उदय उजैन जी। कर्मठ कार्यकर्ता कहिए, क्योंकि बीजेपी माना जाता है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जमीनी स्तर के ये कार्यकर्ता आखिर क्यों नाराज हुए, इतने साल तक बीजेपी से जुड़े रहे, आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि जब सरकार में आए हैं, अपनी सरकार है, अभी तक तो गठबंधन की सरकार थी, जब अपनी सरकार बनी है तो आखिर बीजेपी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता कहे जाते हैं, जो मंडल अध्यक्ष जो कि सारे अब जिला में अपना अपना क्षेत्र में काम देखते हैं, क्यों नाराज हैं इतने पुराने कार्यकर्ता। सबसे पहले विनोद उपाध्याय जी, क्या कुछ कहेंगे सर? जी सर, ब्रेकिंग बिहार को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। कहना चाहूंगा कि हम लोग जब से श्री ओम प्रकाश भुवन जी हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष जी बने हैं, तब से आज तक कभी भी मंडल अध्यक्ष के साथ बैठ करके बात विचार नहीं करते हैं। हवा हवाई की राजनीति करते हैं। चूंकि ये प्रदेश से भेजे गए हैं, ये जिला संगठन के बारे में कुछ जानकारी इनको पहले से नहीं है और इसी का देन है कि ये एक अलग टीम बनाना चाहते हैं अपना, और उस टीम को हम लोगों को लग रहा है कि ये पियांक टीम बना रहे हैं। जो दारू वारू नहीं पीता है उसको ये नहीं रखेंगे। ये पियकड़ों की टीम, और उसमें हम लोग 11 रहने वाले हैं। राज्य में जहां शराबबंदी है, लेकिन इन लोगों को रात को यदि फोन कीजिएगा, आप भी कभी मीडिया वाले हैं, बात कीजिएगा कभी, तो ये रात में फोन आपका नहीं उठाएंगे, क्योंकि रात में ये पी करके ही रहते हैं। और इसी तरह का टीम ये बनाना चाहते हैं बक्सर को। और बक्सर विश्वामित्र की नगरी है, भगवान राम की नगरी है, भगवान राम की शिक्षा स्थली है, और यहाँ ऐसे दुष्टों को एक दिन भी बर्दाश्त लोग यहाँ की जनता नहीं करेगी। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे अगर जिलाध्यक्ष रहेंगे उपाध्याय जी, तो बीजेपी का जो है लगातार इन दिनों जो गिरावट की हमने बात कही है, और ज्यादा गिरावट आएगी। यदि प्रदेश स्तर के नेता इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो आने वाले समय में पूरा बिहार चौपट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जा करके 17 मंडल अध्यक्ष उस समय गए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी भिखू भाई दलसानिया जी को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कल हम लोग मेल किए हैं, लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और यदि संज्ञान कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी, मंडल अध्यक्षों की बात नहीं सुनी जाएगी, जो रीढ़ होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों का रीढ़ होता है, कार्यकर्ताओं आम जनता के साथ उनका व्यवहार डायरेक्ट रहता है। वोट की राजनीति जितनी होती है वो सारे लोग वहां से करते हैं, मंडल के स्तर से। और मंडल को ही मान लीजिए। उदय उजैन जी, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप भी नाराज हो गए, आपने भी इस्तीफा दे दिया। आप लोगों को सबों को मिलाकर के 11 मंडल अध्यक्ष, हमने शुरू में कहा है, इस्तीफा दे दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बक्सर जिला में और खराब होने वाली? सबसे पहले बक्सर जिला के तरफ से आपके ब्रेकिंग न्यूज को हार्दिक बधाई। बक्सर जिला में अभी जो भाजपा में अंतर्कलह चल रहा है, बक्सर के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन जी कान के कच्चे खिलाड़ी हैं। बक्सर में ये अपने मन से जिला नहीं चला रहे हैं। उनके इर्द गिर्द आधा दर्जन, आप स्पष्ट कह सकते हैं कि उनको दिग्भ्रमित करने वाले 5-6 चंडाल चौकड़ी की जोड़ी है। अध्यक्ष जी
अपने मनमानी के लिए आज से ही नहीं, लगभग विधानसभा चुनाव से ही, और खासकर हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के से जिला अध्यक्ष जी का इतना सौतेला व्यवहार रहा कि पूरे विधानसभा के चुनाव में एक दिन भी बरहमपुर विधानसभा के 418 बूथ जो है उसमें 5 बूथ पर भी इनके द्वारा कोई जनसंपर्क नहीं किया गया है। पूरे विधानसभा चुनाव में मात्र एक दिन इनके द्वारा माननीय चिराग पासवान जी का जो अंतिम रैली हुआ था उस रैली में आए थे। उसके बाद उनके द्वारा पूरे विधानसभा में कहीं नहीं, जिला का अध्यक्ष होने के नाते उनका दायित्व बनता था कि इस भी विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करना चाहिए था। और खासकर बरहमपुर के साथ उनका शुरू से ही दोहरी नीति मंडल अध्यक्षों के साथ रहा है। बरहमपुर विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्ष जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित था, जिसमें संगठन महामंत्री माननीय श्री भिखू भाई डालसानिया जी आए थे, उस प्रशिक्षण में 6 मंडल अध्यक्ष प्रशिक्षण से नदारद थे। लेकिन जिला अध्यक्ष जी के द्वारा केवल 4 मंडल अध्यक्षों पर तुगलकी फरमान जारी कर नोटिस निर्गत किया गया और 24 घंटा का समय दिया गया। वो भी उनके जिला महामंत्री लक्ष्मण शर्मा ने रात को 9 बजे हम लोग को व्हाट्सएप पर नोटिस भेजे। यहाँ तक कि 21 को नोटिस दिया गया, उसमें लिखा गया कि आप लोग 23 तारीख तक जवाब दीजिए। फिर 22 तारीख को उसी पत्रांक संख्या पर जिला महामंत्री लक्ष्मण शर्मा जी के द्वारा दूसरा नोटिस जारी किया गया कि आप लोग 25 तक स्पष्टीकरण जवाब दीजिए। उस नोटिस पर जिला अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो हम लोग से स्पष्टीकरण मांगा गया था वो कहीं से पार्टी के सिद्धांत पर नहीं था। उनका अपना मनमानी, यहाँ तक कि उनका तुगलकी फरमान जारी था। जिला अध्यक्ष जी हमेशा मंडल अध्यक्षों के साथ सौतेला व्यवहार करते आ रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम में करते आ रहे हैं उद्धव जैन जी, तो बीजेपी में तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ऊपर के नेतृत्व जब यह बात पहुंचती है तो उपाध्याय जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपकी पार्टी में बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सम्राट चौधरी जो अब मुख्यमंत्री हैं, जब आप लोग एनडीए के गठबंधन में थे, आपका मुख्यमंत्री नहीं था, तब लगता था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। सत्ता में आने के बाद जहां बिहार को भी आप लोगों से बहुत आशा थी, तो बिहार तो छोड़िए, बीजेपी क्या अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मंडल अध्यक्षों को नहीं संभाल पा रही है? अंतर कलम में अगर बीजेपी इस प्रकार से डूबेगी तो कैसे काम? देख रहे हैं सर अभी आप बिहार की स्थिति, बांकीपुर की स्थिति आपने अच्छा से वहां आपने न्यूज किया। कार्यकर्ताओं को उपेक्षा होगी तो बांकीपुर जैसा हाल हमेशा मिलेगा और उसका परिणाम आने वाले समय में बक्सर भी आपको देखने को मिलेगा। बरहमपुर तो हमेशा आप 1990 और 2010 के बाद हम जीते ही नहीं हैं, लेकिन नहीं जीते हैं इसके पीछे मात्र कारण था कि बड़े नेता जो है बरहमपुर से दरकिनार हो जाते हैं। इस बार चुनाव में जैसे उदय जी ने बताया कि ओम प्रकाश भुवन जी एक दिन भी नहीं आए थे और इसी का कारण था कि हम लोग बरहमपुर थोड़ा सा मत से पीछे रह गए थे, क्योंकि अपने जाति बिरादरी के गांव में भी ये नहीं समय दे पाए थे। तो कैसे जिला नेतृत्व आप कीजिएगा? तो हमारी मांग होगी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश नेता और राष्ट्रीय नेता से कि ऐसे लोगों से बक्सर को वंचित किया जाए, नहीं तो तारिका की हाल में ये पूरे बक्सर को चौपट करेंगे।
उदय जैन जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि क्या जिस प्रकार से अभी 11 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया, यदि इसी प्रकार से सभी लोग प्रदेश वहां जो जिला के जो अध्यक्ष हैं उनसे, भुवन जी से यदि नाराज है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में और भी मंडल अध्यक्षों का इस्तीफा हो सकता है? ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शुरुआती जब जिला अध्यक्ष के खिलाफ मंडल अध्यक्ष ने आवाज उठाया तो 17 मंडल अध्यक्ष की बैठक हुई 25 मई को। मैं जिला अध्यक्ष जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यह कहना चाहता हूं कि जब हम लोग 25 मई को जिला अध्यक्ष जी के खिलाफ बक्सर के एक निजी होटल में बैठक कर रहे थे, तो वहां एक उपस्थित मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष जी लगभग दूरभाष पर लाइनअप थे। जिला अध्यक्ष जी का जिला का दायित्व होने के नाते कम से कम उनका यह कर्तव्य बनता था कि हमारे मंडल अध्यक्ष अगर नाराज हो गए हैं तो किस कारण नाराज हुए हैं। 17 मंडल अध्यक्ष में एक मंडल अध्यक्ष से वही बैठक में बात करते थे, लेकिन 16 से नहीं किए। यहाँ तक कि हम लोग 29 मई को जब पटना में गए तो 14 मंडल अध्यक्ष वहाँ क्षेत्रीय प्रभारी, उस समय के प्रदेश महामंत्री जी से मिले, दूरभाष पर प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हम लोग की बात हुई थी। इसके बाद प्रशिक्षण 30 मई और 31 मई को जिला में आयोजित था। हम लोग पर जिला अध्यक्ष जी 22 जून को नोटिस जारी कर रहे हैं और नोटिस पर ब्रह्मपुर विधानसभा के जो 4 मंडल अध्यक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग एक विशेष व्यक्ति के कहने पर के साथ चले गए थे चुनाव में। मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूं कि हाँ, मैं जरूर हम लोग 3 मंडल अध्यक्ष व्यक्ति विशेष के साथ गया था, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हम लोग के दूरभाष पर बात होने के पश्चात उनसे जब हम लोग तस्वीरें काफी वायरल भी हुई थी उदय जैन जी। जी, उसी बारे में हम बता देना चाहता हूं। एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे। जी सर। जी, हम ये कहना चाहते थे, आपने पूछा सर कि जी, आपने पूछा कि क्या मंडल अध्यक्ष और बढ़ सकते हैं। मंडल अध्यक्ष की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर स्पष्ट कर देता हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लिख करके भेज दिए हैं। मंडल के हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, मंडल के मंच मोर्चा के अध्यक्ष संयोजक हैं, पंचायत के अध्यक्ष है और बूथ के अध्यक्ष हैं। ये लगभग हर एक मंडल से 50 की संख्या आ गई है कि हम लोग भी आपके साथ रहेंगे, हम लोग पार्टी में काम नहीं करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रदेश नेतृत्व क्या कर रहा है। 10 दिन 20 दिन के अंदर यदि इस पर ठोस निर्णय प्रदेश के तरफ से पहल नहीं हुआ तो जन आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन बक्सर जिला में होगा और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटेगा और इतना जबरदस्त फूटेगा कि वो पार्टी लाख उस समय संभालना चाहेगी तो संभाल नहीं पाएगा। अभी मैं बहुत बातें आपके माध्यम से नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा चलेगा। यदि 25 साल के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का किया जाएगा तो 25 साल से हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, कभी पद लोलभिता में नहीं आए हैं। 25 साल के बाद एक मंडल का काम मिला है, वो भी ईमानदारी से हम लोग निभा रहे हैं। हमने सर इलेक्शन में देखा, आप लोगों कोई नहीं कहेगा कि इस तरह का कोई बात। जिस प्रकार से आप लोग और जो एक बात पर जहां तक है, हम लोग श्रद्धेय बिहार के भाजपा के संस्थापक सदस्य में शुमार रहे बाबा लाल मुनि चौबे के हम लोग शिष्य हैं और 2002 में हम लोग भाजपा में दरी बिछाने और झंडा ढोने से शुरुआत की है। मैं आपके कैमरे के मार्फत ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग अपना जो पीक समय था
जवानी से मैट्रिक पास, इंटर पास के बाद दिया है। और भविष्य में भी मैं ये वादा करता हूँ कि हम लोग एक कार्यकर्ता बनकर रहेंगे, लेकिन भाजपा के ही रहेंगे। जो जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन जी प्रदेश में जाके कहते हैं कि व्यक्ति विशेष, हम लोग वो व्यक्ति विशेष नहीं थे, वो भाजपा के ही मुख्य स्तंभ थे। पार्टी के कुछ लोगों के चलते गुमराह कर कर यहाँ गठबंधन को टिकट दिया गया। हम लोग ने अगर उनके साथ नहीं गए रहते तो आज वो ब्रह्मपुर विधानसभा में वापस नहीं आए रहते। हम लोग जिस दिन से वापस आए थे उस दिन से एनडीए उम्मीदवार ब्रह्मपुर के चुनाव में जोर शोर से लगे हैं, और पूरा चुनाव कोई साबित कर देगा कि हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र से छोड़कर कहीं दूसरे क्षेत्र में गए होंगे। पूरा तन मन से हम लोग पार्टी के प्रति वफादारी के साथ मेहनत करने वाले लोग हैं। देखिए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। बांकीपुर अपनी सीट 3 दशक से ज्यादा जहां कब्जे जमाए हुए थे वो हाथ से निकल गया। बक्सर में जन आंदोलन होने के लिए जो मंडल अध्यक्ष है जन आंदोलन करने के लिए आते रहे। वैसे में कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ध्यान देना होगा कि जब हम विपक्ष में थे उस समय ये लोग किस प्रकार से काम करते थे। जिस प्रकार से लालू राज में लगातार आपको हमने कहा कि बांकीपुर की सीट जो है लालू राज में भी कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी। वैसे में जब लगातार पार्टी के अंदर जो विद्रोह बढ़ रहा है यदि इसको भी शांत नहीं किया जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए आगे आने वाला समय मुश्किलों भरा हो सकता है। इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी क्या कुछ करते हैं यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद आप लोग दोनों व्यक्तियों को।